अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो बिल्कुल डिफरेंट है और हमने इससे पहले भी इस मौजू पे प्रोग्राम्स किए हैं और हमसे बार बार फरमाइश की गई कि वो अधूरी बात रह गई है, मज़ीद आप इस पे बात करें। तो आज हमने अपने स्टूडियो में जिन शख्सियात को बुलाया है, कुछ उसमें सीनियर हैं और कुछ जूनियर्स हैं। हम आपको बता दें कि हमारी आज की गुफ्तगू जो है, जो हमने पहले भी कई प्रोग्रामों में कर चुके हैं, थिएटर के हवाले से, यानी कि स्टेज ड्रामे के हवाले से। स्टेज ड्रामा आजकल हमारा बहुत कम देखा जा रहा है, ख़ास करके हमारे यहाँ इसकी एक कैटेगरी है। एक है अवामी थिएटर, एक है क्लासिक थिएटर और एक उससे हट के जो होता है वो आर्ट प्ले कहलाता है। तो ये तीन कैटेगरियाँ ड्रामे की होती हैं और इस वक्त जो अवामी थिएटर है वो बहुत ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि वो ज़वाल पजीर हो रहा है और उस तरफ तवज्जो नहीं है किसी की। उसकी वजूहात क्या हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त एक दौर था जब स्टेज ड्रामे बहुत ज़्यादा तादाद में हुआ करते थे, लेकिन अब उस तादाद में वो ड्रामे नहीं हो रहे हैं और अगर जो ड्रामे हो रहे हैं उनको नापसंदीदगी का क्यों ये एक रिकॉर्ड मिल रहा है कि ये लोगों को वो ड्रामे पसंद नहीं आ रहे हैं, उसकी वजूहात क्या है। तो ये सब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान स्टेज टेलीविज़न के बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, मज़ाहिया फ़नकार भी हैं और उसके अलावा भी उन्होंने संजीदा किरदार भी अदा किए और उसके साथ साथ बहुत अच्छे डांसर भी हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर उन्होंने बेशुमार स्टेज ड्रामे किए हैं, वैरायटी शोज़ भी किए हैं और उसके साथ साथ भारत में एक प्रोग्राम जो कॉमेडी के हवाले से देखा और जाता था, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, लाफ्टर चैलेंज, उसमें भी उन्होंने विन किया है। हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं आमिर रैम्बो साहब। आमिर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। जी जी। और इनके साथ ही मौजूद हैं हमारी कराची स्टेज की एक ऐसी फनकारा जिन्होंने बहुत से किरदार अदा किए और जिस किरदार को अदा किया है उसमें हकीकत का रंग भरने की कोशिश की है और चंद ही साल इनको स्टेज पे आए हुए हो गए और उन्होंने कई ड्रामे किए हैं और अब वो मुस्तनद फनकारों की सफ में आ रही हैं। पिंकी सहर, अस्सलाम वालेकुम। पिंकी सहर, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और उसी के साथ ही जब तक के स्टेज ड्रामे में कोई अच्छा प्रोड्यूसर ना हो और पैसा लगाने वाला ना हो तो वो ड्रामा अच्छा नहीं होता, क्योंकि प्रोड्यूसर का काम है कि वो तमाम चीज़ें में उनको दे जिस चीज़ की एक ड्रामे में ज़रूरत होती है। और ये बहुत अच्छी प्रोड्यूसर भी हैं और बहुत अच्छी इंसान भी हैं मिसेस खान, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसी के साथ ही एक न्यू टैलेंट फनकार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं लेकिन उनको वो मौके नहीं मिल रहे हैं जिससे कि वो मज़ीद इसका मतलब कि अपने फ़न में आगे बढ़ सके। उसकी क्या वजूहात है, क्योंकि इन सब बातों पे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है दानिश वज़ीर। दानिश वज़ीर, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी कुछ फ़नकार मौजूद होंगे और आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो यकीनन हम किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे। तो सबसे पहले आमिर रैम्बो साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त हमारे थिएटर का जो ज़वाल है, मैं तो ज़वाल ही कहूँगा क्योंकि उस तादाद में वो ड्रामे नहीं हो रहे जैसे कि हुआ करते थे। जब आप आए थे तो उस वक्त कई थिएटर हुआ करते थे, जैसे कि अली भाई ऑडिटोरियम था, इब्राहिम अली भाई ऑडिटोरियम था, अंबर ऑडिटोरियम था, व्यू ऑडिटोरियम था, हाशु ऑडिटोरियम था और कई ऑडिटोरियम्स थे, अंबर ऑडिटोरियम्स था। और अब आर्ट्स काउंसिल ही है, वहीं ड्रामे ज़्यादा होते हैं और मुकामात पे ड्रामे नहीं होते। बहुत से थिएटर हमारे ख़त्म हो गए। तो ये स्टेज का ज़वाल है। देखिए, जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने स्टार्ट तो मलिर से लिया, मलिर कामिल सबरंगाट अकेडमी से, और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बड़े पापड़ बेले, भूख भी, धूप भी, बातें भी, लोगों से ताने भी और धक्के भी खाए। जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो स्टेज उस वक़्त तूती बोलता था, जिसमें हमारे उमर भाई
उमर शरीफ साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मुइन भाई, शहजाद रज़ा जो चल रहे थे उस वक्त। उसके बाद तो फिर मेरे सीनियर शकील सिद्दीकी, रऊफ़ लाला, सलीम आफरीदी और आफ्ताब आलम, जिनको मतलब बहुत से ड्रामे किए हैं और बहुत से आर्टिस्ट हैं, और उन ड्रामों तक पहुंचने के लिए मैंने बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन ड्रामे उरूज पे थे। और जब उस वक्त ड्रामे उरूज पे थे, उसकी वजह अब आपको क्या नजर आती है? वजह ये थी उस वक्त हालात बहुत अच्छे थे, टेंशनें थी, हर दौर में आती है, हर मुल्क में आती है, लेकिन टेंशनें थी, लेकिन इस तरह माशी हालात नहीं थे जो आज के दौर में हो गए। आज तो आटा ख़रीदना मुश्किल हो गया है, तो ड्रामे के टिकट लोग कैसे लेंगे? इतने महंगे टिकट कौन देखने आएगा? तो ये फ्री के अब लोग चाहते हैं कि जैसे फेस्टिवल हो गया फ्री का, उसमें तो आ जाते हैं, लेकिन टिकट देखना ड्रामा बहुत मुश्किल हो गया है। और पाकिस्तान से बाहर भी मैंने बहुत शोज़ किए। असल में बात ये है कि लोग कहते हैं ड्रामे पे जवाल आ गया, ड्रामे पे जवाल नहीं आया। जवाल जो आया है हम लोगों पे आ गया है, ड्रामा करने वालों पे आ गया है। ड्रामे पे कभी जवाल नहीं आया। ड्रामा जो शुरू हुआ है वो कभी ख़त्म भी नहीं हुआ। आबिद साहब, ड्रामे पे भी जवाल आया है, इस पर गुफ्तगू करूंगा। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है हमारी सीनियर अदाकारा, जिनका बहुत गहरा ताल्लुक तो थिएटर से है, लेकिन टेलीविज़न से भी है, फिल्म से भी है, और आप उनको देखते रहते हैं। उनकी अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और पाकिस्तान की ये वो फनकारा है कि जब हमारे ड्रामे वीडियो पे रिलीज़ हुए तो बेपनाह पज़ेराई हासिल हुई, और दुनिया भर में इनके फ़न के चाहने वाले, इनके अदाकारी के पसंद करने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है नईमा गरज साहिबा। नईमा गरज साहिबा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। नईमा गरज साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे वीनस चैनल के लिए कुछ टाइम निकाला। और मेरा सवाल है, क्योंकि आप माशाल्लाह सीनियर एक फनकारा हैं, और आपने थिएटर पे बेपनाह काम किया, उसके अलावा फिल्म में भी काम किया, टेलीविज़न पे इस वक्त कर रही हैं आप काम, और बेतहाशा आपके परिस्तार मौजूद हैं, लेकिन थिएटर से अब आप कम कम नज़र आ रही हैं। तो ये थिएटर का जवाल है या क्या है, या थिएटर हमारा उस तरह नहीं रहा? सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम आपको। और बड़ी खुशी की बात है कि आपने मुझे याद किया। तो जवाल की जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो हालात हमारे इस वक्त चल रहे हैं, और जो ये कोरोना से, जब से कोरोना आया तो इसने सबको मतलब ले डूबा, और इस वजह से हालात, फिर ऊपर से महंगाई, इस कदर की महंगाई हो गई है कि इंसान अगर आता है, अगर कोई अपनी फैमिली को लेकर आता है, 4-5 बच्चों को लेकर आए, या गाड़ी में आए, मोटरसाइकिल में आए, आप पेट्रोल देखें कहाँ से कहाँ दिया है, तो और फिर ऊपर से टिकट, तो ये सारी बातें मिलके ना ये जवाल पजीर हो गया है। और ड्रामे हमारे जैसे होते हैं, तो ड्रामे जो कर रहे हैं हम लोग, मतलब हमारे ड्रामे तो माशाल्लाह लिखते हैं लोग अच्छे, हम लोग करते हैं, कोशिश हमारी यही होती है, मगर जो होता है ना, जो वही पुराने ड्रामे को रीराइट करके नया बना के भेज दो, तो तमाम भी हमारे काफी ड्रामे देख चुकी है और देखती रहती है। हाँ, ये आपने एक बात बड़ी जबरदस्त कही है कि पुराने ड्रामे जो हैं उनको नए अंदाज से किया जा रहा है, यानी नाम तब्दील किया जा रहा है, ड्रामा वही है और उसको नाम बदल के वो ड्रामा किया जा रहा है। आमिर रैम्बो साहब, ये भी एक वजूहात है ड्रामा ना होने की, या लोगों को शायकीन के, ड्रामा शायकीन के ना आने की? हाँ, देखिए ड्रामे जो अच्छे हैं ना वो रिपीट भी चल रहे हैं। आप उमर भाई के उठा लें, या नईमा गरज जी के उठा लें, या उमर भाई के जो मोइन अख्तर साहब के, शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला के, जो ड्रामे जो अच्छे थे वो चल रहे हैं और टीवी पे भी दिखाए जाते हैं, गाए बगाए चल रहा है। लेकिन अब जो हम स्टेज पे जो कर रहे हैं ड्रामे, हम जो अब जो हमारी आई है नस्ल, मतलब हम आर्टिस्ट जो आए, तो वो ड्रामे को जो देखा हुआ था उसको रिपीट कर देते हैं। जो हमारे डायरेक्टर वगैरह, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम चेंज कर देते हैं, तो लोग जो पब्लिक जहन करके आती है अब ड्रामा होगा, देखने पर तो यार ये तो वही पुराना ड्रामा जो पिछले महीने जो हम देख के जा चुके हैं। पिंकी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। पिंकी, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप आई अभी 2-3 साल आपको हुए मेरे ख्याल से आए हुए,
तो आप जब आई तो ड्रामे की तादाद कम हो गई थी, हमारे यहाँ ड्रामे कम हो रहे थे, तो आपको क्या वजह नज़र आई है? क्योंकि जाहिर है कि अब आप आए हैं, आप न्यू जनरेशन के हवाले से हैं, तो आप क्या समझती हैं ड्रामे की नाकामी की वजह क्या है? मैं इतना कहना चाहूँगी कि पहले के जो एक्टर थे जो गुजर चुके हैं, बहुत अच्छे थे एक्टर, और उन्हें मिलती थी आवाम की मोहब्बत, जिनसे उनका एक जज्बा बढ़ता था कि भाई आवाम इतनी देखने आती है हम लोगों को, उनका और मतलब जज्बा भी बढ़ता था और वो देखने आती थी खुशी से, मतलब वो करते थे। तो अब ये है कि वो आवाम भी जिस तरह के नहीं आती, कोविड की वजह से जिस तरह लोग हैं वो बिल्कुल, हमारा पाकिस्तान बिल्कुल पीछे चला गया। अच्छा, इसकी वजह ये तो नहीं है कि हमारे यहाँ जो ये नेट जो आया है उसमें बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स आ रहे हैं और हमारे यहाँ वो काम नहीं हो रहा है जो होना है, जबकि हम ये देखते हैं कि जब अनवर मकसूद साहब का ड्रामा होता है या इस तरह के लोगों के जो ड्रामे होते हैं तो वो बड़े कामयाब होते हैं, उसके तो टिकट भी नहीं मिलते हैं। तो ये अवामी थिएटर की क्या वजूहात हैं कि इस तरफ लोग नहीं आते? नहीं, मैं गरज साहिबा, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि जैसे कि अनवर मकसूद साहब का ड्रामा हो रहा है या डावर का ड्रामा हो रहा है, ये इस तरह के ड्रामे तो बड़े कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जो आपके जो ड्रामे हैं अवामी थिएटर, वो उस तरह से रश नहीं पकड़ पा रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, हमारे ड्रामे जैसे अनवर मकसूद साहब के ड्रामे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे जाते हैं, बहुत सक्सेस होते हैं। हमारे ड्रामे में मतलब जो एक ये भी वजूहात है कि माफी के साथ हम मुस्तमिद, जैसे होता है ना, पहले के जमाने में ड्रामे होते थे तो 15-15 दिन रिहर्सल होती थी, बाकायदा मूव्स होती थी, सारा कुछ होता था। अब जो है ना, अब वो चीज नहीं है। अब मतलब जैसे मैंने कहा कि मुस्तमिद सारे आर्टिस्ट ना, कोई टाइम पे नहीं आएगा, समझेगा नहीं, तो वक्त की कोई कदर नहीं करता, तो फिर एक वक्त आता है कि वक्त उनकी कदर नहीं करता है, वक्त भी कदर नहीं करता, लोग भी कदर नहीं करते। नईमा गरज साहिबा हमारे साथ एक प्रोड्यूसर है, नई प्रोड्यूसर हैं और माशाल्लाह ड्रामा कर रही हैं, और अभी हम कुछ देर के बाद इनके ड्रामे की भी बात करेंगे जो कि अभी हाल ही में होने वाला है। मिसेस खान, आप क्या सोच के आई एज ए प्रोड्यूसर? क्योंकि प्रोड्यूसर को तो बहुत अहम किरदार होता है, अगर प्रोड्यूसर नहीं है तो ड्रामा भी नहीं है, और तमाम चीज़ों को, तमाम सहूलियात को उसे देना होता है। तो आप क्या सोच के आई ये स्टेज ड्रामों की तरफ? असल में ये हमारी नई प्रोड्यूसर है, इनकी सोच ये थी कि मैं ड्रामों के लिए कुछ करूं, जो आने वाली आर्टिस्ट दिनों देखकर कि ड्रामे हो नहीं रहे, तो उन्होंने पहले स्टार्ट अपने सिकंदर भाई के ड्रामे से लिए, ट्रिब्यूट अवार्ड किया, सिकंदर सनम को ट्रिब्यूट किया, एक और शाम सिकंदर सनम के नाम। अच्छा, अच्छा एक शाम सिकंदर, वो ड्रामा था या कि प्रोग्राम था? उनके एजाज में तकरीब थी? ड्रामा नहीं था। नहीं, वो खुद मौजूद थे, उनकी अच्छा। ताजपोशी की थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम अच्छा, था। उनके मुझे बहुत एजाज हौसला में था, मिला, उनकी मैंने पज़ेराई कहा आगे थी। भी चला जाए, जी। आगे भी तो किया अब जाए। ये थिएटर को आपने क्या सोच के ज्वाइन नहीं, किया है? फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम किया था तो इरादा यही था थिएटर की तरफ ही आने का, फिर कुछ हालात ऐसे हो गए, कुछ मामलात ऐसे हो गए, आगे नहीं बढ़ सके हम। फिर एक और शो किया, उससे और हौसला मिला, फिर अब आके यानी कि बहुत शोर सुना था ये उमर शरीफ साहब का कि भाई अच्छा प्रोग्राम होता है, उनसे तो इंस्पायर लोग- हो के आपने जी, कहा जी, कि मैं मैंने प्रोड्यूसर भी बनूं। सोच बनाई हुई थी कि कुछ अच्छा करेंगे हम। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रही है। आप नए एक्टर हैं, आप क्या देखते हैं थिएटर को? अब थिएटर को आसिफ भाई, मैं ये देखता हूँ कि थिएटर में नए आर्टिस्ट जो उनके लिए हौसला अफजाई होनी चाहिए, और जो डायरेक्टर अच्छे डायरेक्टर हो, हम लोग भी काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो प्रोड्यूसर मिसेस खान है, जैसे कि इन्होंने कदम उठाया है, तो इसमें हम लोग भी प्रमोट हो रहे हैं। हमारे को बहुत खुशी है कि ऐसे प्रोड्यूसर हों जो नए लोगों को भी जो आगे की तरफ जो ना उनको लेके चलें, हम भी आगे चलें, ताकि पुराने आर्टिस्टों के पीछे हमें भी कुछ सीखने सिखाने को लें। और बहुत मशकूर हूँ मैं आमिर भाई का कि ये मेरा 5वां ड्रामा है माशाल्लाह से, और पूरा क्राउड देता हूँ आमिर भाई को कि वो हमारे को इसी स्टेज पर लेकर आए। आमिर अहमद साहब को ये क्रेडिट जाता जी, है कि बिल्कुल। आप जैसे न्यू टैलेंट्स को वो प्रमोट कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इनको ये प्रमोट कर रहे हैं, हमारे चैनल को जो प्रमोट कर रहा है वो कर रहा है इश्तिहार। तो यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है, आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
जी नाज़रीन, हमारी बात हो रही है थिएटर के हवाले से और नईमा गरज साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। सीनियर अदाकारा हैं और इनका तजर्बा और इतना वसी है कि आने वाले जितने भी टैलेंट हैं हमारे ड्रामे के हवाले से उनको बहुत सहारा देते हैं। नईमा गरज साहिबा, अब जो ये नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं अदाकार बनने, और इनको हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं इनको यही कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है, आए, सबसे पहले अपने काम पे तवज्जो दें और टाइम पे रिहर्सल पे आए और जो सीनियर फनकार हैं उनकी इज्जत करें, ठीक है। और सीनियर को भी चाहिए, और ऐसी बात नहीं है, सब लोग मौका देते हैं, ये बच्चे सब करते हैं, तो दिल लगा के तरीके से काम करें, क्योंकि एक ही वक्त में पता है कोई और दूसरे प्रोग्राम पकड़ लेते हैं, तो मतलब इजी लेते हैं। हम लोगों ने जो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग 15-15 दिन रिहर्सल्स करते थे, बाकायदा मूव्स होती थी। अभी ऐसा नहीं है, अभी बस बोलते हैं ठीक है हो जाएगा। अब जैसे अब हम आज भी स्क्रिप्ट, मतलब मैं तो स्क्रिप्ट मांगती हूँ और लेके उसको रीड करती हूँ, याद करके करती हूँ। आजकल के जो है माशाल्लाह से माफी के साथ बच्चे वो इजी लेते, कोई ऐसी बात नहीं है कि बस सही हो जाएगा कर लेंगे, तो ऐसा हो जाएगा। आपने बहुत जबरदस्त बात की है नईमा गरज साहिबा। देखिए आजकल के जो नौजवान है, पहले हम जब देखा करते थे तो वो एक महीने 2 महीने भी रिहर्सल हुआ करती थी, और जिस वक्त मोइन अख्तर किया करते थे थिएटर, तो हमने ये देखा है कि 15-15 दिन उसकी रिहर्सल होती थी, बाकायदा उसकी मूव सेट की जाती थी, उसकी डायलॉग डिलीवरी को सेट किया जाता था, जब जाके वो ड्रामा होता था, इसीलिए कामयाब होता है। लेकिन एक चीज़ और हमें नज़र आती है आजकल के ड्रामों में कि हर आदमी अपनी एक इंटरव्यू बनाकर ले आता है और कहता है कि मैं ये कर लेता हूँ, तुम ये कर लो। ये भी ड्रामे के जवाल के कोई वजूहात तो नहीं है ये? मैं वही तो कह रही हूँ, जो आपको स्क्रिप्ट मिलता है आप ठीक है अपनी तरफ से जुमले लगाएं जो अच्छी बात हो, मगर जो स्क्रिप्ट में जो कहानी लिखी गई है तो उसको तो पूरा प्रॉपर दें, वैसे ही उसका मतलब रीड करें, उसकी एक्टिंग करें, और उसमें अगर अच्छी बातें आ जाती हैं तो आप अपने डायरेक्टर साहब को भी उनसे पूछ के इजाजत लेके आप कर सकते हैं, मशवरा करके कर सकते हैं। आमिर रैम्बो साहब, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। आमिर रैम्बो साहब, अब जो ड्रामे हो रहे हैं, क्या इसकी वजह यही है कि अपनी अपनी इंटरव्यू बना लाए, वन लाइन के ऊपर ड्रामा के? वन लाइन तो हमारे नाज़रीन को मैं बता दूं, वन लाइन वो होता है कि हर आदमी अपनी इंटरव्यू बना लाया और वो आया, अपनी इंटरव्यू की और चला गया, उसका एक थीम बना दिया कि जी ये नौकर है, ये है, ये। तो क्या ड्रामे का इसका मतलब कि इसकी वजह, फ्लॉप होने की वजह ये है? नहीं, वजह तो ये है, लेकिन जो कहानी होती है, जो प्रॉपर एक ड्रामा करते हैं तो वो एक्स्ट्रा एंट्री डालते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि ड्रामा चले, और एक्स्ट्रा एंट्री जब डाली जाती है, जब हमें ड्रामे को आगे प्रमोट करना पड़ता है, जैसे हमने लोकल एक कास्ट लेके ड्रामा किया, उसमें कहानी है। अब हर जो ऑडियंस होती है वो एक चेहरा देखना चाहती है, एक अच्छे आर्टिस्ट को देखना चाहती है, फेम आर्टिस्ट को, जिसमें से हमने चाहे अगर हमने नईमा गरज जी को डाल लिया, शकील सिद्दीकी को डाल लिया, सलीम आफरीदी भाई को ड्रामे की, ताकि हमारे ड्रामे को प्रमोट मिले, तो वो ड्रामे के स्क्रिप्ट में नहीं होते हैं, अलग से एंट्रियाँ होती हैं, तो लोग उनको भी देखने आते हैं। जब उनको देखने आ रहे हैं तो हमारा ड्रामा भी देखेंगे। बात ये नहीं है कि एंट्री होती है, ड्रामा थोड़ा डिस्टर्ब होता है, ड्रामा ख़राब नहीं होता, उससे अच्छा होता है सीनियर होता है। देखिए मैं सीनियर की बात इसलिए करता हूँ कि मैं अपने सीनियर की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और जब मैं स्टार्ट में आया तो मुझे मेरे जो सीनियर मिले मुझे बहुत अच्छे मिले, जिसमें मरहूम सिकंदर सनम मुझे बहुत सपोर्ट किया, समझाया, सलीम आफरीदी और रऊफ़ लाला जी, और अब जो मुझे सपोर्ट है और अच्छा जो मुझे गाइड करते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर भी मैं उनके साथ बहुत शो कर चुका हूँ, और पार्टनर पे मुझे रखा हुआ उन्होंने शकील सिद्दीकी साहब, जो एक नाम है, और पाकिस्तान के बाहर भी बहुत उन्होंने काम किया, तो उनकी सपोर्ट मुझे ज़्यादा है। तो जब मैंने देखा कि जब वही मैंने अपने, नहीं, उन्होंने भी अगर सपोर्ट की है तो आपके टैलेंट को देख के की है। जाहिर है कि आप टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और इस वक्त करंट आप काम कर रहे हैं। अभी आप सऊदीया भी गए और जाके आपने माशाल्लाह उम्रा भी किया, शकील सिद्दीकी साहब आपको लेके गए और वहाँ पे उम्रा किया, वहाँ शो भी आपने किए। पिंकी, आप क्या कहेंगी, ये बिहेवियर क्या होता है जब आप इनके साथ काम करती हैं? शकील सिद्दीकी हैं, सलीम आफरीदी हैं और दीगर है, नईमा गरज साहिबा है, तो ये आपको सपोर्ट करते हैं या सिर्फ अपने काम की हद तक बात होती है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल नीमा आपा होगी, आमिर रैम्बो, शकील सिद्दीकी सर हो गए, रऊफ़ लाला सर हो गए, मतलब ये अपने बच्चों की तरह
समझ के, जितने भी जूनियर आर्टिस्ट आते हैं उन्हें अपने बच्चों की तरह समझ के मतलब समझाते हैं, जैसा एक माँ बाप अपने बच्चे को समझाता है अच्छी बुरी बात, तो इसी तरीके से ये हम लोगों को समझाते हैं, हम लोगों को गाइड करते हैं कि आपको इस तरह से चलना है। और मैं कहती हूँ कि थिएटर मुश्किल भी बहुत है। मैंने बहुत सारे ड्रामे भी किए हैं चैनल पर जहाँ पे थिएटर की बात आती है मुझे बहुत मुश्किल लगता है थिएटर, क्योंकि एक लाइव आप लोग काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हौसला अफजाई करने वाले यही होते हैं जो हमारे माँ बाप हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं। और आमिर रेम्बो तो वो हर किसी को ही सपोर्ट करते हैं, इनकी ये आदत बहुत अच्छी है, बहुत ख़ास है कि ये हर किसी को गाइड करेंगे, हर किसी को आगे लाएंगे। और जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो बिल्कुल हमारे माँ बाप की तरह हैं। कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, और ये हकीकत बात है कि हमारे यहाँ थिएटर जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि दुनिया में थिएटर सबसे ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, हम अगर रिकॉर्डिंग करते हैं किसी ड्रामे की या कुछ करते हैं या फिल्म की शूट कर रहे होते हैं, उसमें तो रीटेक होता है, लेकिन थिएटर पे कोई रीटेक नहीं है। थिएटर पे तो आपने जो भी बोलना है वो माइक पे आके आपने बोलना है। नईमा गरज साहिबा, एक थिएटर होता है हमारे यहाँ माइक पे, एक थिएटर होता है बगैर माइक के, तो ये आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्या थिएटर में माइक बहुत ज़रूरी है? देखिए, माइक पहले भी होते थे, फिर वही वाली बात आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी रिहर्सल होती थी, पहले रीडिंग होती थी, फिर मूव होती थी, पूरी बाकायदा रिहर्सल चलती थी। तो आप यकीन माने, फिर मैं बोलूंगी कि मैंने ऐसे किया, तो मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं बताना चाह रही। माइक होते हुए भी जैसे प्रॉपर एक्टिंग करते हैं ना, उस तरीके की एक्टिंग की। जरूरी नहीं कि माइक पे आके आपने सब बोल दिया। माइक पे तो जाहिर है जैसे स्टैंड कॉमेडी होती है, हमारे बड़े बड़े माशाल्लाह फनकार हैं, शकील सिद्दीकी हैं, रऊफ लाला हैं, सलीम आफरीदी हैं, परवेज सिद्दीकी हैं, ये लोग मतलब लाइव स्टैंड कॉमेडी करते हैं, वो तो माइक पे होती है। एक होता है ड्रामा, जो ड्रामे में आप एक्टिंग कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं पूरा, तो उसको आप इधर भी जा रहे हैं, सोफे पे भी बैठ रहे हैं। अब हमारे पास ऐसा नहीं होता है, जो भी बात होती है ना, थक करके आके माइक पे खड़े होके बोल देते हैं। अच्छा, नईमा गरज साहिबा, अब मैं आखिरी आपसे एक सवाल ये कहूँगा कि आप क्या अब इसका नाम क्या मशवरा देंगी या क्या सजेशन देंगी आप कि अब हमारा थिएटर जो है उस तरफ लोग आ सके? क्या हमारे यहाँ राइटर्स मर चुके हैं, सब खत्म हो गए, अब कोई राइटर नहीं है? क्या वो डायरेक्टर नहीं है, उनमें वो सलाहियतें नहीं है कि वो बेहतर से बेहतर ड्रामा कर सकें और नई टेक्निक का, नई जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वो ड्रामा करें? क्योंकि अब देखिए, अब है सोशल मीडिया का दौर, अब बच्चा जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें देख रहा है, तो हमें अभी थिएटर में भी कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल है। उसमें ये है कि एक अकेले का काम नहीं है, डायरेक्टर, राइटर, आर्टिस्ट, समझे, प्रोड्यूसर तो बेचारा एक अपना पैसा लगा के बैठा रहता है कि भाई चलो होगा अच्छा। तो ये हम सबको चाहिए कि अच्छा हम कोई ड्रामा लिखें और टाइम पे आप मतलब टाइम तो ज्यादा खास समझे, टाइम पे आए, एक्टिंग करें, अच्छी अच्छी बातें आती है उस तरीके से आप करें, अच्छी स्टोरी लाएं, और जो हमारे पहले राइटर होते थे उनको बुलाएं, उनसे भी बात करें, हर सब चीजों का ख्याल रखते हुए मतलब ये काम करेंगे तो ऐसा बात नहीं है कि ड्रामा बुरा होगा, बहुत अच्छा होगा। और अच्छे ड्रामे हो रहे हैं, जैसे शकील सिद्दीकी साहब किए, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे किए, रऊफ लाला ने किए। पीछे की बात करते हैं तो वो तो बात ही छोड़ रहे हैं, फुरकान हैदर साहब और आपके उमर शरीफ और मोइन भाई, इनकी तो बात ही छोड़ रहे हैं। तो ये लोग भी मेहनत करते हैं, चल रहे हैं। अब जैसे अभी हमारा नया टैलेंट, वैसे नया टैलेंट तो नहीं है, आमिर रेम्बो है। क्योंकि नईमा साहबा, हमने देखा है कि ईद के ड्रामे भी वो बिजनेस नहीं कर पाए जिस तरह से उनको करना चाहिए। देखिए, ये लॉकडाउन का मसला हुआ है या कोरोना का मसला हुआ है, पूरी दुनिया मुतासिर हुई इससे, लेकिन वहाँ जैसे थिएटर तो चल रहा है ना, थिएटर चलता है, लेकिन हमारे यहाँ देखने में ये आया कि ईद बकरीद पे भी वो रिस्पांस नहीं मिलता है, वो बिजनेस नहीं मिलता है, और प्रोड्यूसर रो रहा होता है कि यार ईद के ड्रामे भी हमारे मकसद वो बिजनेस नहीं कर सके। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो एक तो मेन ये है कि आपका टिकट है, उस टिकट को कम किया जाए जाके। जैसे अब एक ही आदमी आएगा तो इतने 2-3 हजार का टिकट होगा, क्या होगा, तो वो बाकी की फैमिली को कैसे लेकर आएगा? उसको मैनेज करें और अच्छे ड्रामे करें, जो आपका तंज भी हो, मजा भी हो,
एक आपके मैसेज भी हो, एक फैमिली कॉमेडी हो। नईमा गरज साहिबा, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी प्रोग्राम में आपको ज़रूर मदऊ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आमिर रब्बू, आप ये बताइए कि टाइम पे आजकल के आर्टिस्ट क्यों नहीं आते, उसकी वजूहात क्या हैं? और फिर मैं आपसे मज़ीद आपसे इंडिया की भी बात करूंगा, भारत की भी बात करूंगा। पहले आप मुझे इस बात का जवाब दें। देखिए, टाइम का तो मैं बहुत पंचुअल शुरू से, स्टार्ट से, चाहे वो मैं जिसके साथ भी काम किया हो, जो मैं स्टार्ट से आया था, टाइम की पाबंदी की, टाइम से। और जो हमारे ड्रामे में हैं हमारी सीनियर नईमा गरज, ये भी टाइम की बहुत पाबंद है। और क्या बात कर रही थी स्क्रिप्ट की, वाकई ये स्क्रिप्ट को ऐसे पीती हैं कि वाकई जैसे इनको कोई ऐसी दे दी कि अब ये आप पे लाजमी हो गया है, स्क्रिप्ट से हट के ये बात नहीं करेंगी, और बात इससे करेंगी तो अच्छी करेंगी। आपने बात की है ये कि स्क्रिप्ट पे काम होता है, टाइम पे आप पहुंचते हैं, लेकिन और दीगर आर्टिस्ट भी आते हैं। देखिए, बस कम देखने में नजर आता है। देखिए ना, हर आदमी मसरूफ हो गया, हर आदमी घर की परेशानी में है, कोई ना कोई काम करके किसी न किसी मसले में, ट्रैफिक में, और ट्रैफिक कितनी हो गई है कि आदमी बाइक भी लेके नहीं गुजर मुल्क सकता, के हालात इतने खराब अपने हैं, हालात में जिसकी कैसे, वजह से। तो रोड लोग खराब मतलब है। पहुंच जाते हैं, ड्रामे में पहुंच जाते हैं, और वो जो हमें ड्रामे को प्रॉपर हमें रिहर्सल देना चाहिए ना, वो नहीं मिलती। लेकिन ड्रामा हो जाता है और करने में अब फर्क है। आपकी रिहर्सल कितने दिन की होती है? नईमा साहिबा ने और हमने खुद भी देखा है कि महीने 15 दिन की रिहर्सल होती है। अब कितने दिन की रिहर्सल देखिए, होती है? मैं जब आया था तो महीना 15 दिन मैंने भी रेस्ट लेकिन मैंने उमर भाई के साथ भी काम किया 15-15 दिन, और एक दिन के ड्रामे में भी काम किया, बहुत अच्छा हो जाता है। बात ये कि अब ड्रामे के रेसले अगर आप 10 दिन की रखते हैं ना, तो आर्टिस्ट 10 दिन आएगा, उसको वो मुआवजा नहीं मिलता। एक तो स्टेज पे, माफ़ कीजिएगा, मतलब ये कि मैं कह रहा हूँ कि उसको वो मुआवजा नहीं मिल रहा है, कि इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। 10 दिन पेट्रोल में, वो इतने दूर, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, 10 दिन तो ये पेट्रोल में चले गए। फिर ड्रामा जब होता है उस दिन आता है, उस दिन वो अमाउंट नहीं यानी मिलता, उसकी वो मतलब पेमेंट नहीं मिल रही पेमेंट है। नहीं मिलती। हमारे साथ इस तरह- टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, स्टेज, थिएटर, टेलीविजन और फिल्म के हवाले से जाना पहचाना नाम है, और आप सब जानते हैं FM W11 के हवाले से बहुत पहचान है उनकी, और हमारे पाकिस्तान के यानी कि लीजेंड फनकारों में से हैं। जनाब सलीम आफरीदी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। सलीम आफरीदी साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हाँ, मुझे तो आप भी पूरे नजर आ रहे हो यार। अच्छा सलीम आफरीदी साहब, बात हो रही थी अभी हमारी सीनियर अदाकारा नईमा गरज साहिबा से। आमिर रैम्बो यहाँ पे मौजूद हैं, पिंकी यहाँ मौजूद हैं, प्रोड्यूसर यहाँ मौजूद हैं, खान साहिबा, और तो ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी बात ये हो रही है कि अवामी थिएटर जो था, वो अवामी थिएटर अब नहीं हो रहा है जिस तरह से पहले हुआ करता था। जिस दौर में आप करते थे, उसकी वीडियोज़ रिलीज़ होती थी, इसकी वजूहात क्या हैं? ये अवामी थिएटर खास लोगों की वजह से नहीं हो रहा। वो खास लोग कौन है और उसकी क्या वजह है सलीम आफरीदी साहब? खास लोग वो है जो शहर के कल्चर को संभालना जिनका फर्ज है, शहर की रौनकों को संभालना जिनका फर्ज है, शहर के तमाम तबकात को वसाइल पैदा करना जिनका फर्ज है, वो सब अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे। तो आवाम, फनकार भी नहीं तो पूरा कर पा रहा है, और फिर आवाम भी अपने तफरीह का जो हक है तो वसूल नहीं कर पा रही। अभी गुज़िश्ता दिनों, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हर साल सिंध कल्चर डिपार्टमेंट फेस्टिवल करता है, ड्रामों का फेस्टिवल करता है, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान उसको मुनक्किद करता है। तो वहाँ भी 25-26 ड्रामे होते हैं। तो उनको तो जो सपोर्ट करना चाहिए वो सपोर्ट तो मेरे ख्याल से नज़र आती है। हम हमेशा हुकूमत को कह देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं इसके हवाले से? बात यह है कि सिर्फ वो सपोर्ट के बाद तो काम और खराब हुआ है, क्योंकि लोग ये ड्रामा एक दिन का करा के, अगर कोई समझता है कि ड्रामा तरक्की पा जाएगा तो ये उसकी गलत फहमी है। ड्रामा 3 दिन में तो जाके सेट होता है प्रॉपर। तो महीने का सपोर्ट करे, एक प्रोड्यूसर को 12 टीमें, 12 डायरेक्टर, उनको एक महीने का स्पेल दिया जाए, कम से कम हफ्ते का तो स्पेल दिया जाए। इसी पे हम बात करेंगे। यहाँ होंगे एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद सलीम आफरीदी साहब हमारे साथ टेलीफोन
कॉल पे मौजूद हैं और हमारे यहाँ जो पैनलिस्ट हैं, जो हमारे यहाँ पे मेहमान हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सलीम आफरीदी साहब और हमारे यहाँ पे मौजूद हैं आमिर रैम्बो साहब, पिंकी और दीगर हमारे फनकार। नाज़रीन, सलीम आफरीदी साहब से बात हो रही है। सलीम आफरीदी साहब कह रहे हैं कि कम से कम नहीं, एक ड्रामा एक दिन का नहीं होना चाहिए, यानी कि वन डे नहीं होना चाहिए, बल्कि कम से कम नहीं एक हफ्ता, महीने भर का ड्रामा होना चाहिए और ये हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो करें। ठीक है, हुकूमत की तो अपनी एक जिम्मेदारी है, हुकूमत तो हॉल बना के दे सकती है या रियायत कर सकती है, लेकिन ये अपने ऊपर भी जिम्मेदारी होती है। तो हमने ये देखा है सलीम आफरीदी साहब, कोई प्रोड्यूसर आ जाता है, जब वो प्रोड्यूसर आ जाता है तो उसको इतना बजट का नुकसान होता है कि वो बेचारा भागने की कोशिश करता है और दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ड्रामा ये एक दो तीन दिन के होते हैं और मजबूरी की हालत में कर रहे होते हैं और ड्रामे के लवाजमात पूरे नहीं होते, फनकारों को रिहर्सल का मौका पूरा नहीं दिया जाता और पूरा मौका यूं नहीं दिया जाता कि पूरा मामला भी नहीं दिया जाता, तो फनकार भी रिहर्सल पे टाइम पे नहीं आते। तो ये मजबूत बनता है, तो स्पेशल फंड होना चाहिए, स्पेशल प्रोड्यूसर होना चाहिए, 4 से 8 महीने का बजट होना चाहिए, स्पेशल फंड होना चाहिए। अब हमारे यहाँ वो थिएटर नहीं है, यानी कि वो हॉल हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। एक वक्त था जब अंबर ऑडिटोरियम था, हाशु ऑडिटोरियम था, व्यू ऑडिटोरियम था, अली भाई ऑडिटोरियम था, कराची ऑडिटोरियम के नाम से हो गया, फिर आदमजी ऑडिटोरियम हुआ करता था, कैटरिक हॉल है और है। तो हमारे यहाँ अब हॉल नहीं है। हमारे यहाँ अगर एक दो हॉल हैं भी तो वहाँ भी ड्रामे नहीं होते, और सिर्फ आर्ट्स काउंसिल में होते हैं, या आप यानी कराची से बाहर जाके ड्रामा करते हैं या पाकिस्तान से बाहर जाके ड्रामा करते हैं। तो इसकी तरफ आप लोग तवज्जो क्यों नहीं देते कि हुकूमत जो है वो थिएटर बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोशन मिल सके हमारे अवामी थिएटर को? हाँ भाई, बात यही है कि मजबूत होना चाहिए। खराब है तो ये कल्चर तो आखिर में आता है, ये तो बस माजिद डे, सिंधी अजरक टोपी डे बना के एक दिन के लिए खुश हो जाते हैं और सेट हो जाते हैं। इसके लिए तो बाकायदा थिएटर ही होता है जो कल्चर को संभालता है, तो थिएटर को पे खर्च नहीं होगा। तो सर मेरा सवाल यही है सलीम आफरीदी साहब, मेरा सवाल यही है कि आप लोग इस तरफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर बने? एक आर्ट्स काउंसिल रह गया है, उसके अलावा तो हमें कहीं नज़र नहीं आता कि कहीं और ड्रामा हो रहा हो। ईद बकरीद आती है तो वो 3 हॉल होते हैं, उसके अलावा आउटसाइड कहीं एक दौर था जब YMC में भी ड्रामा हुआ करता था। अब क्यों नहीं आप लोग इस तरफ आवाज़ उठाते हैं कि हुकूमत से क्यों नहीं अपील करते हैं कि हमें थिएटर दिया जाए और हर यानी कि ज़िले में, हर टाउन में एक ऑडिटोरियम होना चाहिए ताकि सबके सब कर सकें और रोज़गार बढ़ सके और मज़ीद रोज़गार के ज़राए पैदा हों? देखो, वो एक तो फनकार मुत्तहिद नहीं है, सबने अपनी अपनी दुकान लगा ली है। दूसरी बात है कि फनकार भी उस तरीके के नहीं है। अब वो जो बिकने वाले फनकार हो ना, जो हर ड्रामे में नई वेरिएशन दे, नया काम दे, मैं तो थिएटर से बहुत अच्छा पहले एक तरह से अलग हो चुका, अब कोई जरूरत पड़ती है किसी को तो बुला लेता है। नहीं, आपका सलीम आफरीदी साहब बड़ा कंट्रीब्यूशन है थिएटर के हवाले से और हम सब दुआ गो होते हैं कि हमेशा अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपको सेहतियाब रखे और इसी तरह से आप थिएटर की खिदमत करते रहें, अपने फ़न से लोगों के दिल जीतते रहें। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप तशरीफ़ लाए। एक बढ़कर देखना जरूरी है कि तमाम कराची वालों को मेरी तरफ से पैगाम देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सलीम आफरीदी साहब का यही कहना है कि हमारे यहाँ यकजहती नहीं है, यानी कि एक यूनिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये तमाम काम नहीं हो पाते। आमिर रैम्बो साहब, आप पाकिस्तान से बाहर गए, इंडियन लाफ्टर चैलेंज आपने किया जी, ठीक है, आपने वहाँ पे विन किया, रऊफ लाला साहब वहाँ के किंग कॉमेडी बने, अपना शकील सिद्दीकी साहब ने भी बहुत काम किया। बहुत अच्छा, वहाँ में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? किस चीज़ में? ये कमर्शियल के हवाले से या काम के हवाले से क्या महसूस करते हैं? देखिए, बात ये है कि असल बात ये है कि हमें सपोर्ट नहीं है। अगर यहाँ हमें सपोर्ट होती तो हमें
इंडिया नहीं जाना पड़ता। टैलेंट की कदर वहाँ की गई। बिल्कुल। यहाँ आर्टिस्ट है, टैलेंट है, लेकिन उनको वो मौके नहीं दिए जा रहे। आप बड़े से बड़े हमारे कॉमेडियंस को ले लें, अच्छे आर्टिस्ट है, पाकिस्तान से बाहर एक नाम किया शकील भाई, और लाला भाई ने विन किया, शकील भाई ने तो बहुत ही काम किया, सलीम आफरीदी हुए, शहजाद भाई तो माशाल्लाह टीवी पे कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, ये बड़े कॉमेडियन हमारे जो पाकिस्तान से बाहर, इन्हें दूसरे तो यूज़ करते हैं, इनकी टैलेंट की कदर करते हैं, इनको बुलाते हैं, इनको सराहते हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी मेरे साथ काम किया मैंने इनके, तो इनके पीछे लोग भागते हैं। हमारे पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पे ऐसा क्यों नहीं है? इनको लेके एक ऐसा प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते? क्या शकील सिद्दीकी में वो टैलेंट नहीं है? रऊफ़ लाला में वो नहीं है? सलीम आफरीदी में वो टैलेंट नहीं है? चल हमारी बात छोड़ दें आप, हमें तो ये सपोर्ट कर देते हैं मेरे सीनियर, मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, वो तो एक नाम है ना आपके पाकिस्तान का, बड़ा नाम है। आपने एक बात कही कि ये हमें सपोर्ट नहीं होती है। हालांकि नाज़रीन, ये एक बड़ा अलमिया है। जब कोई स्पोर्ट्स का खिलाड़ी जब दूसरे मुल्क से जीत कर आता है तो उसको बड़ी पज़ेराई हासिल होती है, बड़ी उसके लिए एयरपोर्ट तक जाते हैं, हार फूल सब होते हैं, और फिर सरकारी सतह पे यानी कि हुकूमत की सतह पे भी उनको इनामात और एजाज़ात से नवाजा जाता है। लेकिन जब हमारे फनकार कोई ऐसा मार्का मार के आते हैं तो इनकी वो पज़ेराई देखने में नज़र नहीं आती जो कि इनका हक़ है और इनको मिलना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल बिला मुआवजा मुल्क के सफ़ीर होते हैं। जिस तरह से भारत में और दूसरे ममालिक में ये लोग जाते हैं, हमारे कल्चर की, हमारी सकाफ़त की, हमारी तहज़ीब की नुमाइंदगी करते हैं और वहाँ से जीत कर आते हैं, पज़ेराई हासिल करके आते हैं, तो वही चीज़ हमारे इस मुल्क में भी होना चाहिए। आमिर रैम्बो साहब, क्योंकि अब वक्त ख़त्म होता जा रहा है, तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? किसी थिएटर की तरफ काम कर रहे हैं? हाँ जी हाँ, मैं ड्रामा में कर रहा हूँ। ड्रामे का नाम है एक से बढ़कर एक, प्रोड्यूसर मिसिस खान और मैं मिलके कर रहे हैं। और इस में कास्ट में जो मेरे सीनियर मेरे साथ है, शकील सिद्दीकी हैं, जिन्होंने डायरेक्शन। इस ड्रामे का नाम क्या है? एक से बढ़कर एक। ये कब होगा? ये 17 फरवरी को है, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में। और हमारे साथ आर्ट्स काउंसिल के जो सदर है अहमद शाह साहब, इसकी कास्ट क्या है? अहमद शाह साहब है, उनकी बड़ी हमें सपोर्ट मिली है। आर्ट्स काउंसिल तो हमेशा मिलती है, वो अहमद शाह लेकिन साहब हर को सबको एक आदमी सपोर्ट कितना करते हैं। करेगा? मुझे बताए ना, ये काम हुकूमत का भी नहीं। हुकूमत का जो स्टेज का जो बता दी सकाफत के हवाले से, फंड के हवाले से जो, लेकिन हमारे टीवी जो चैनल्स वाले हैं वो, उनको हम नज़र नहीं आते। हमारे यूट्यूब पे तो देख लेते हैं और फिर बातें तो करते हैं और ये करते हैं। भाई असल बात ये है कि मुझे भी 25 साल हो गए, कोई चैनल से बुलाता है, मैंने बहुत सीरियल भी किए हैं और ड्रामे बड़े आर्टिस्टों के साथ भी किए हैं, ऐसे मैंने आर्टिस्टों के साथ पाकिस्तान से बाहर फिल्म भी की है आपने, फिल्म भी और की है। सिकंदर मैंने सनम इंडिया की जो जाके फिल्में रिलीज हुई जितनी हैं, पैरोडी उसमें फिल्म भी सिकंदर आपने- भाई की है, और अल्हम्दुलिल्लाह शकील सिद्दीकी साहब के साथ मैं पार्टनर में काम कर रहा हूँ। लेकिन वो सपोर्ट नहीं देखता मैं, जो हमें मिलना चाहिए। सपोर्ट तो हमारे सीनियर की है, लेकिन हमारे चैनल्स हैं उनकी नहीं है। हमारे यहाँ स्पॉन्सर्स भी हमें सपोर्ट नहीं करते। नहीं। मल्टीनेशनल कंपनीज सही हैं, कह रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ, कि वो भी हमारे इस तरह के आर्टिस्टों को, हमारे इस तरह के थिएटर को वो सपोर्ट नहीं देते जिस तरह से देना चाहिए। जबकि यही वो आर्टिस्ट हैं, ये अवामी थिएटर के वही आर्टिस्ट हैं जो कि दुनिया में जाके हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं। पिंकी, आपसे मैं क्योंकि अब मेरे पास चंद मिनट रह जी। गए हैं, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप क्या देखती हैं थिएटर को? अब थिएटर, मकसद ये है कि मज़ीद तरक्की करेगा या इसमें क्या बेहतरी लाने की ज़रूरत है? क्योंकि आप नहीं हैं तो उस हिसाब से आप क्या कहेंगी? मुझे तो जहाँ तक लगता है कि वो मोहब्बत नहीं रही अब इस मुल्क में, क्योंकि हुकूमत भी में कुछ ऐसा मेरे मुंह से निकल जाएगा, आवाम भी ऐसी है और हुकूमत भी ऐसी है। यही चीज़ अगर हम लोग एक्टिंग करते हैं पाकिस्तान में और ये अपने टैलेंट दिखाते तो हमारी कदर नहीं, यही इंडिया में जाके करते हैं तो वही लोग वापस आते तो उनकी टैलेंट की कदर होती है। तो मैं कहती हूँ कि आजकल बच्चा यानी चढ़ते सूरज की पूजा की जाती है, जी। बस जो दिख रहा है वो बिक रहा है, वही जी। है फनकार, बाकी कोई फनकार नहीं है। हालांकि हमें टैलेंट की, अपने मुल्क की, उसकी कदर करना चाहिए। नहीं जी। फनकार तो अब तो आप देख सोशल मीडिया है ना, हर बच्चा, हर औरत, हर लेडीज अपने घर के जो फनकार बन गए। फनकार मोबाइल ने फनकार जी। बना दिया, आर्टिस्ट भी बन गए, राइटर भी बन गए, डायरेक्टर भी, फिल्म डायरेक्टर मेकर भी। भी, और उनको पज़ेराई भी मिल रही है यूट्यूब से, मतलब पैसे भी मिल रहे हैं। तो मतलब वो जो देखना हम दिखाना चाह रहे हैं, पब्लिक वो नहीं समझ रही। जो नहीं देखने वाली बातें उस पर वाह वाह और शेयर हो रहे हैं, और उनकी कहाँ से क्या पता। अल्लाह ताला सबको बस मेहनत का सिला देता है। हमारे साथ मौजूद हैं दानिश वज़ीर साहब। आपसे कम गुफ्तगू रही, और मिसेस खान प्रोड्यूसर
हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी दुआ है कि आप जो ड्रामा अब नया कर रही हैं, कौन सी डेट है दोबारा बता 17 फरवरी को है। अच्छा, ये जो वीनस जुम्मे के देखने वाले, इनके लिए आप कोई बेनिफिट देंगे टिकट्स के हवाले से या उसके हवाले से, जो देखना चाहते हैं? हाँ जी, इसी जो ड्रामा की है, हमारा दोनों का मशवरा यही था कि जो पब्लिक ड्रामे को देख नहीं सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती इस महंगाई में, तो इसलिए हमने टिकट रखा है कि वो अपनी फैमिली के साथ आके ड्रामा देखेगी। फैमिली वाला ड्रामा है और टिकट्स हम अनाउंस नहीं कर सकते। नाम मतलब ये है कि आप बआसानी टिकट ले लेंगे, आप यानी कि ऐसे एक्स्ट्रा भी लाके वो टिकट आप फैमिली के साथ एक्स्ट्रा लाओगे ना, तब भी आप ड्रामा टिकट लेके देख सकते हैं। हमने इतनी सहूलत रख दी है। चलिए नाज़रीन, क्योंकि पिंकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर रंबो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमारे यहाँ आर्ट और कल्चर को और जो फ़नून लतीफ़ा के लोग हैं उनको सरकारी सतह पे वो पज़राई मिलना चाहिए और अवामी सतह पे भी वो पज़राई मिलना चाहिए जो इनका हक़ है। रात दिन मेहनत करते हैं और अपना खून जलाते हैं, जब कहीं जाके 2 लाइनें लिख पाते हैं और उसके बाद आप पूरा ड्रामा जो देखते हैं 2 घंटे का 2.5 घंटे का, इनकी कितनी मेहनत होती है, डायरेक्टर, राइटर्स, प्रोड्यूसर, इन सब की मेहनत होती है। और उसके बाद हम जब ड्रामा देखते हैं जो महीनों में तैयार किया जाता है, उसके बाद हम देखते हैं 2 जुमले बोल देते हैं। हमें टैलेंट को तलाश करने की ज़रूरत है, उस टैलेंट को तलाश करने की ज़रूरत है, यानी कि इस तरह से तलाश करने की ज़रूरत है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें और मज़ीद हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। इस हवाले से और हुकूमत को चाहिए कि थिएटर जो है, थिएटर की तरफ तवज्जो दे और यानी कि कराची में मज़ीद थिएटर बनना चाहिए। मज़ीद थिएटर बनेंगे तो हमारा कल्चर और हमारी सकाफ़त और हमारा ड्रामा जो है वो तरक्की कर सकेगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।